अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और माह शाबान माह में शाबान सूरह की कौसर आमद पढ़ने है की बहुत तो ज़्यादा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फजीलत हम आई है। आपकी खिदमत में इससे बयान हर करेंगे कि हाजत, माह हर शाबान मकसद में में करने वाले कामयाबी कौन कौन मिलती से है। काम हैं। आपके ज़ाती पेश घर खिदमत की है, बहुत ख्वाहिश हो समाअत फरमाएं। या फिर सबसे पहले ये बात ज़हन नशी वज़ीर करनी का कि ये मसला हो, काम शाबान के इंटरव्यू में पहले जुमा कामयाबी को हासिल करनी करना है। चाहते हैं, बाज़ शादी बुजुर्गाने रुकी दिन हुई से हो या मनकुल है कोई कि भी जो शख्स ख्वाहिश पूरी शाबान के करना पहले जुमा हो मुबारक को तो ये नमाज अमल मगरिब करेगी, के बाद यानी कि नमाज हर इशा से रोज़ पहले 2 इशा रकात की नफल नमाज के नमाज इस बाद तरह 11 पढ़े कि मरतबा हर दुरूद रकात में शरीफ सूरह फातिहा और के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी, 111 10 मरतबा मरतबा सूरह सूरह कौसर, फिर इखलास, 11 मरतबा 1 दुरूद मरतबा सूरह नास तुंजीना पढ़े तो पढ़े। अल्लाह ताला उसे ईमान अपने की मकसद के सलामती लिए दुआ करें व और तरक्की बाकी दिन अता फिर चलते फिरते फरमाएगा। सूरह कौसर पढ़ते हज़रत रहें। उसामा इंशाअल्लाह बिन हर ज़ैद ख्वाहिश रज़ियल्लाहु ताला और अन्हु से मकसद मरवी में है कि कामयाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मिलेगी। अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान का महीना रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है। लोग उसकी फजीलत से गाफिल हैं। हालांकि इस महीने में बंदों के अमल परवरदिगार आलम की जानिब उठाए जाते हैं, लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरा अमल बारगाह इलाही में इस हाल में पेश हो कि मैं रोज़ादार हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो माह शाबान में रोज़े का एहतमाम रखें, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान की 15वीं शब में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवा गर होता है और इस शब में हर किसी की मग़फ़िरत फरमा देता है सिवाय मुशरिक और बुग़्ज़ रखने वालों के। इमाम अली ने फरमाया कि यकुम शाबान है और खुदाए ताला ने इसका नाम शाबान इसलिए रखा है कि इसमें नेकियां आम कर दी जाती हैं, हसनात के दरवाज़े खुल जाते हैं और जन्नत के महल्लात सस्ती कीमत और आसान तर आमाल से हासिल होते हैं। बस इबादत करके इन्हें ख़रीद लो। शैतान ने बुराइयों को तुम्हारे लिए पसंदीदा बना दिया है। तुम गुमराही, नाफरमानी और शरकसी में पड़े हो, शैतान की बदी और बुराइयों की तरफ मुतवज्जा हो और शाबान की खूबियों और अच्छाइयों से मुंह मोड़े हुए हो, जबकि खुदा ताला की तरफ से हसनात व खैरात का दरवाज़ा खुला हुआ है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, जो शख्स इस महीने में रोज़े रखे तो जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। इसी तरीके से माह शाबान का ख़ास वजीफ़ा ये भी है कि जो शख्स माह शाबान में रोज़ाना 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक कुछ फ़रिश्ते मुकर्रर फरमा देगा जो उस दुरूद पाक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचाएँगे। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक खुश होगी। फिर अल्लाह पाक उन फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि इस दुरूद पढ़ने वालों के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करते रहो। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से ये भी फरमाया गया कि अगर कोई शख्स माह शाबान में आखिरी 3 दिन रोज़े रखे और अपने इन रोज़ों को माह मुबारक से मिला दे, यानी कि रमज़ानुल मुबारक से मिला दे, तो अल्लाह ताला उसे मुसलसल 2 माह रोज़ा रखने का सवाब अता फ़रमाएगा। सुभान अल्लाह। तो जो शख्स शाबान में एक रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए 70 नेकियां लिखेगा और हर नेकी 1 साल की इबादत के बराबर होगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन से रोज़े अफजल हैं। आपने फरमाया माह रमज़ान की ताज़ीम में शाबान के रोज़े। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि माह शाबान का बेहतरीन अमल क्या है, तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सदका और इस्तग़फ़ार। जो शख्स माह शाबान में सदका करे, बस खुदा उस सदक़े में इस तरह इजाफ़ा करता रहेगा जैसे तुम लोग ऊँटनी के बच्चे को पालकर अज़ीमुत जैसा ऊँट बना देते हो। चुनांचे ये सदका क़यामत के दिन ओहद पहाड़ की मिस्ल बढ़ चुका होगा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, जिस कसरत से मैं आपको माह शाबान में रोज़े रखते देखता हूँ, किसी और महीने में मैंने नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ऐसा महीना है जो रजब और शाबान के दरमियान वाक़ है और लोग उमूमन इस महीने की बरक़ात से गाफिल हैं। इस माह में अल्लाह ताला के सामने अमाल पेश किए जाते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे अमाल इस हाल में पेश हों कि मैं रोज़े से हूँ।
اور ماہ شعبان میں سورہ کوثر پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. اس سے ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی ملتی ہے. ذاتی گھر کی خواہش ہو یا پھر وزیر کا مسئلہ ہو، انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، شادی رکی ہوئی ہو یا کوئی بھی خواہش پوری کرنا ہو تو یہ عمل کریں کہ یعنی کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف اور 111 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں. اپنے مقصد کے لیے دعا کریں اور باقی دن پھر چلتے پھرتے سورہ کوثر پڑھتے رہیں. انشاءاللہ ہر خواہش اور مقصد میں کامیابی ملے گی. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ ماہ شعبان کو کس طریقے سے گزارنا ہے اور اس میں عبادت کرنے کا، روزہ رکھنے کا، صدقہ کرنے کا کتنا اجر ملتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کی سعادت بخشے. فقط واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.